एक शादीशुदा मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना नाबालिग को पड़ा अति महंगा। आज की सच्ची घटना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कहानी की जो कहानी बिहार के समस्तीपुर का है और इस कहानी में प्यार, धोखा और सेक्स सभी कुछ देखने को मिलने वाला है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय और आप सभी को लेकर चलता हूं बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में, जहां की सच्ची घटना आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस कहानी में जो कुछ भी नाम है वो नाम काल्पनिक है, उस नाम को बदल दिया गया है पहचान को छुपाने के लिए, तो नाम के ऊपर विशेष फोकस ना करें। कहानी शुरू होती है 3 फरवरी की सुबह को। 3 फरवरी की सुबह समस्तीपुर के एक छोटे से गांव बाबू पोखर का है, जहां पर बाबू पोखर के पास एक अनजान लड़की की शव मिलता है। यह शव देखने के बाद गांव में जो है सो एक हड़कंप मच जाता है, एक सनसनी सी फैल जाती है। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल जाता है और गांव में जब फैलने के बाद इस घटना की जानकारी पुलिस बल को दी जाती है। पुलिस बल वहां पर घटना स्थल पर पहुंचती है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद जो शव होती है इसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई होती है और ये पता नहीं चल पाता होता है कि ये बालिग है या नाबालिग। जिसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। जांच में जुटने के बाद पुलिस थोड़े ही दिनों में ये पता लगा लेता है कि ये लड़की नाबालिग है और जो है सो इनके साथ किन्होंने ये क्या किया, इनकी जांच पुलिस कर रही होती है। दरअसल ये बात है एक पति पत्नी की, जहां पर आप दोस्तों बता दें आपको कि एक पति पत्नी रहता था। पति का नाम राजकुमार और पत्नी का नाम संजू देवी, ये मान लेते हैं हम लोग, और ये समस्तीपुर के बाबू पोखर गांव की है। बाबू पोखर गांव में एक दोनों पति पत्नी राजकुमार और उनकी पत्नी मंजू देवी दोनों रह रहे थे। दोनों आराम से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन दोनों के बीच पता नहीं सेटिस्फैक्शन नाम का कोई चीज नहीं था। उसके बगल में एक लड़की रहती थी। वो लड़की जो थी वो लड़की पायल थी और यहाँ पर जो है सो पायल दिखने में काफी खूबसूरत, काफी परी सी दिखती थी। पायल अक्सर राजकुमार के यहाँ आया जाया करती थी, जो कि पड़ोस में रहती थी, तो आना जाना लगा रहता था। पायल इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उनके पीछे दीवाना हो सकता था, कोई भी उनके पीछे लट्टू हो सकता था। सेम ऐसा ही कुछ राजकुमार के साथ होता है। राजकुमार जो है सो धीरे धीरे पायल के पीछे दीवाना हो जाता है और पायल पर उनकी गंदी नजर होती है। पायल रोजाना आता जाता, लगातार आना जाना होने लगा। 2-4 दिनों में ऐसे आ जाया करती थी और धीरे धीरे वो तो नाबालिग थी, उनका बुद्धि उतना काम नहीं करता था। और जब हम लोग टीनेजर्स में होते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मस्ती सूझता है, आगे क्या होगा इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। ऐसे भी जब प्यार परवान चढ़ता है तो अंजाम की फिक्र हमें नहीं होती है। पायल भी धीरे धीरे राजकुमार को पसंद करने लगती है, दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगता है और बात इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। राजकुमार हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जब कभी भी उनकी पत्नी घर में नहीं होता है तब पायल को बुला लेता और दोनों साथ में खूब मस्ती करता, एक दूसरे के साथ प्यार करता, संबंध बनाता था। ये कहानी लगातार चलता जाता है, दोनों की प्यार परवान चढ़ता जाता है। यहाँ पर जो राजकुमार है वो सरासर उस लड़की के साथ गलत कर रहा था, उस लड़की के साथ पूरी तरह से उनका जीवन नर्क की ओर ले जा रहा था। लेकिन ये बात पायल को पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। बातें बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिता देता है और काफ़ी दिनों तक इनका ये संबंध चलता रहता है। जहाँ पर एक दिन क्या होता है कि जो मंजू देवी है राजकुमार की पत्नी, वो मार्केट जाती है घर का सामान लाने के लिए। और घर का सामान लाने के लिए जाती है तो घर जो है वो मार्केट से दूर होता है, तो जिस वजह से यहाँ पर राजकुमार को ऐसा फील होता है और ऐसा इन्हें लगता है कि पत्नी गई है तो अभी आने में वक्त लगेगा।
और इसी बीच इसी का मौका का फायदा उठाने के लिए जो है सो राजकुमार पायल को अपने घर बुला लेती है। यहां पर जैसा कि आप सभी को बता दें कि हर कहानी का अंत होना तय होता है, हर एक पाप का अंत होना ही निश्चित होता है। सेम ऐसा ही अब जो है राजकुमार का पाप का घड़ा भर चुका होता है और अब जो है सो इनका कहानी सामने आने वाला होता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर ही रहे होते हैं, शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, दोनों आपत्तिजनक हालात में होते हैं। तभी राजकुमार की पत्नी घर वापस लौट आती है और जब अपने पति को एक नाबालिग लड़की के साथ इस आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो इनका खून खौल उठता है, गुस्से से ये लाल पीला हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो है सो ये पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसी बीच जो है सो पायल मौका देखकर घर से भाग जाती है, वहाँ से भाग जाती है। दोनों पति पत्नी के बीच तू मैं होता है, कहासुनी होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और यहाँ पर जो पत्नी होती है ये घर छोड़कर जाने का निर्णय ले लेती है। ये कहती है कि हमें अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। राजकुमार बहुत मशक्कत करता है अपनी पत्नी को मनाने का, लेकिन उनकी पत्नी उसकी एक भी नहीं सुनती है, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। और कोई भी पत्नी ऐसे ही रिएक्ट करेगी जब उन्हें पता चलता है कि उनका पति के किसी के साथ नाजायज संबंध है। यहाँ तो इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। दोस्तों कहानी अब किस मोड़ पर जाएगा ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा और आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। पति हर एक प्रयास करता है कि पत्नी को मना लें, लेकिन मानने को पत्नी जब तैयार नहीं होती तो ये कहता है कि अब हम उनसे दूरियां बना लेंगे, उनसे मिलना जुलना नहीं करेंगे, तुम जो कहेगी हम वही करेंगे, लेकिन तुम प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर पत्नी एक कंडीशन लगाती है कि अगर हम इस घर में तभी रहेंगे जब तुम हमारा बात सुनोगे, तुम उस लड़के से दूरियां बना लोगे, यहां तक कि दूरियां बनाना ही काफी नहीं होगा, तुम्हें उस लड़की को मार डालना होगा। यहां पर दोस्तों ये कहानी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा हो रहा है, ऐसे जगह पर पहुंच जा रहा है जो कि एकदम से पूरी तरह से आपके रोंगटे खड़ा हो रहा होगा। यहां पर जब पत्नी ये सवाल डालती है, ये प्रस्ताव रखती है कि उस लड़की को तुम्हें मार देना होगा, तब पति यहाँ पर क्या करता, उनके ऊपर पूरा दबाव बन जाता है, जिसके वजह से वो कहता है कि ठीक है हम उसे मार देंगे। सही मौके की तलाश में रहता है, दोनों मिलकर प्लान करता है पति पत्नी और एक दिन उस लड़की को घर में प्यार से बुला लिया जाता है। जब लड़की घर में आती है तो वहीं पर दोस्तों बात करते हैं कि एक रोल बनाया जाता है और एक रोल में जहर मिला दिया जाता है और उस जहर को मिलाकर जो है सो उस लड़की को यानी पायल को खिला दिया जाता है। जब पायल उस एक रोल को खाती है तो जहर के वजह से ये तड़पने लगती है और पूरी तरह से तड़प तड़प कर इन दोनों के सामने वो अपना प्राण त्याग कर देती है, उनका जान चला जाता है, यानी वो मर जाती है। यहीं पर दोस्तों जब वो मर जाती है तो दोनों पति पत्नी जो है सो अपना XUV 500 निकालता है। उसके बाद उसमें उसके शव को यानी मरा हुआ शरीर को जो है सो XUV 500 में डाल दिया जाता है और दोनों लेकर निकल जाता है, जिसके बाद जाकर बाबू पोखर के पास उस शव को फेंक दिया जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब पुलिस इसकी पड़ताल करती है तो कुछ वक्त लगता है, दिन बीतते जाते हैं और दिन जैसे जैसे बीतता जाता है पुलिस सबूतों की इकट्ठा करते जाता है और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को ये पता चल जाता है कि आखिर आरोपी कौन है। जिसके बाद पुलिस की टीम राजकुमार के यहाँ पहुँचता है और राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार जब किया जाता है और पुलिस के छानबीन में पूछताछ में यहाँ पर ये अपना जुर्म को कबूल करते हैं। यहाँ पर राजकुमार बताता है कि हमारा और पायल का जो है सो नाजायज संबंध था और हमें आपत्तिजनक में हमारी आपत्तिजनक स्थिति में हमारी पत्नी देख लेती है, जिसके बाद हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, इतना प्रेशर बनाया जाता है कि हमें मजबूरन उस लड़की को
मौत के घाट उतारने होते हैं, उनका खून करना होता है। जिसके बाद पुलिस इन दोनों को जेल में डाल देती है और इन पर जो भी कार्रवाई होना होता है ये होना है। इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी को बताने के पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप सब ऐसे किसी भी चक्र में ना पड़े, क्योंकि प्यार और ये धोखा विश्वास अब कुछ रहा नहीं है। और आप वैसे चीज़ों में क्यों पड़े जो आपको एक ना एक दिन ज़बरदस्ती मिलने वाला है। बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका शादी होकर ही रहेगा और ये सच है, तो फिर हम उस चीज़ के लिए पहले क्यों भागे। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसका अंजाम एक ना एक दिन ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें से आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि ऐसा कुछ भी ना करें, आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।